कुशलम चायते अर्थात कार्य में कुशलता होती है। योगस्य अभ्यासेन अनेको लाभा संभवन्ति। योग के अभ्यास से अनेक लाभ होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योगकक्षां गत्वा योगशिक्षिकां शारदां मिलितवती अर्थात किसी और दिन सुलभा योग कक्षा जाकर योग शिक्षिका शारदा से मिली। सुलभा नमस्ते भगवती अहम सुलभा। नमस्ते देवी। भगवती मतलब देवी, अहम मतलब मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेली तुम माँ समादिशित मतलब होता है सलाह दी। समादिशित मतलब सलाह दी। मैं सुलभा हूँ, मेरी शिक्षिका विद्यावती ने मुझे आपको मिलने के लिए कहा है, मिलने की सलाह दी है। मतलब अहम उदर रोगेन पीड़िता अस्मि। मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचारम इच्छामि। मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं योग उपचार चाहती हूँ, मतलब योगासन करना चाहती हूँ। शारदा स्वागतम। शारदा स्वागत है। प्रविष्ट कक्षाम कक्षा में जाओ। सुलभा कक्षाम प्रविश्य एकाम मूर्तिम अपश्यत। सुलभा ने कक्षा में जाकर एक मूर्ति को देखा। सुलभा भगवती एष ऋषि क। देवी यह ऋषि कौन है? शारदा एष भगवान पतंजलि। ये भगवान पतंजलि है। एष योग विद्याये प्रवर्तक। और ये योग विद्या के आरंभ करता है। प्रवर्तक मतलब आरंभ करता, जिसने शुरू किया था इसे। अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेदे वाणीर्शुद्ध्यर्थम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थ च योग शास्त्रे ग्रंथा लिखिता। अर्थात इस मुनि के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद, वाणी शुद्ध करने के लिए, व्याकरण और मन को वश में करने के लिए योग शास्त्र ग्रंथ लिखे गए। सुलभा वंदे पतंजलिम। सुलभा पतंजलि को नमस्कार है। योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि। करिष्यामि मतलब मैं करूँगी या करूँगा। अर्थात पतंजलि को योग कक्षा में मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। शारदा आदो स्वस्तिकासन सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि। एतेषाम् अभ्यासेन एकस्थितो उपवेशनम स्थिरम भवति। अर्थात शारदा सबसे पहले आरंभ में स्वास्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन कराऊंगी। तदा अध्ययने कार्ये प्राणायाम में लेखने च काठिन्यम न स्यात्। अर्थात इनके अभ्यास से एक स्थिति में बैठना स्थिर होता है। सुलभा रोग निवारणार्थम का उपाय। यह प्राणायाम सुलभा रोग दूर करने के लिए क्या उपाय है? रोग दूर करने के लिए क्या उपाय है? शारदा कानिचित आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि। अर्थात कुछ आसन पेट के रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। कानिचित हस्तपादयो संचालने सहायकानि। अर्थात जाते हैं, कुछ हाथ और पैर को चलाने में सहायक होते हैं। मतलब कुछ कानिचित मतलब कुछ
हस्तपादयोः मतलब हाथ पैर, संचलन है मतलब चलाने में सहायक होते हैं। कुछ कानिचित मतलब होता है कुछ, संधि रोगम उन्मूलयन्ति अर्थात कुछ जोड़ों के रोग दूर करते हैं। सुलभा क ऐसा प्राणायाम, यह प्राणायाम क्या है? किम एतद अपि आसनम, क्या यह भी आसन है? शारदा न प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति। अनेन अर्थात कुछ, यह प्राणायाम क्या है? क्या यह भी आसन है? शारदा न, नहीं, प्राणायाम से सांस लेना व छोड़ना नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभो भवति अर्थात इससे हृदय रोग, नासिका रोग और सांस के रोग में भी लाभ होता है। श्वसन